हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर है अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है? जो आपका हॉलो स्फीयर होता है, यानी कि अंदर से जो चीज़ आपकी जो स्फीयर आपका खाली होगा उसे क्या कहेंगे हम? स्फेरिकल शेल कहेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले आपने जो वो स्फेरिकल शेल ले रखी है वो आपकी कैसी होगी? यूनिफॉर्मली चार्ज होगी। यानी कि कैसी यूनिफॉर्मली चार्ज? कि उसके बीच में जैसे ये दो जो चार्जेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका बहुत ही स्मॉल होगा। तो अगर ये डिस्टेंस स्मॉल होगा तो आपको किस तरह से ये चार्जेस नजर आएंगे? आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएंगे। तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये नजर आएगी। तो ये चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्फेरिकल शेल। So let us take the charge Q is distributed on spherical shell। जो ये चार्ज पॉजिटिव वाला हमने कंसीडर करा है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ स्फेरिकल शेल, वो हमने Q ले रखा है। नाउ सबसे पहले इसमें फर्स्ट केस जो करेंगे वो आपको निकालना है कि पोटेंशियल आउटसाइड द शेल, यानी कि हमें एक पॉइंट P कंसीडर करना पड़ेगा जहां पर कि हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल। तो यानी कि फर्स्ट केस बन गया। सेकंड में हम क्या करेंगे? ऑन द शेल हम देखेंगे कि पोटेंशियल कितना आता है, और फिर लास्ट केस में हम जो आपका शेल है उसके अंदर पॉइंट देखेंगे कि वहाँ पर पोटेंशियल कितना आता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल आउटसाइड द शेल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट P है, एनी पॉइंट ऑन P आउटसाइड द शेल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और सपोज आपकी जो ये स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर ये चार्ज तो दिखाई दे रहा है आपको। लेट O बी द सेंटर, और O से लेके यहाँ तक यानी कि रेडियस कितना हो गया? कैपिटल R हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से लेके सेंटर से लेके उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस लेट अस कंसीडर R। तो यहाँ पर स्मॉल r हो गया O से लेके P तक, और आपका रेडियस जो है वो आपका कैपिटल R हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम क्या करते थे, जब भी हम आउटसाइड अ स्फेरिकल शेल किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे तो वो कैसे आती थी? हम जो स्फेरिकल शेल है उसको हम कैसे कंसीडर करते थे? एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करते थे। सो दैट मीन्स आपने क्या ये याद रखना है कि कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाली जो स्फेरिकल शेल अगर हम देखें और उसकी वजह से किसी बाहर वाले पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमें ये कैसा नज़र आएगा? हमें इस तरह से ये शेल नज़र आएगी कि शेल का जो भी सरफेस पे जो भी आपका जो चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है? वो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर है। ये चीज़ें कब होती है? देखो दो ही केस में ये चीज़ होगी। जब आप किसी पॉइंट P जो कि बाहर है, शेल के बाहर कोई P पॉइंट लेते हो और उस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो कि कैसी आएगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए आपको चार्ज सेंटर में कंसीडर करना होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो सारा चार्ज है वो कहाँ कंसीडर हो रहा है, कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? एट द सेंटर। और अगेन सिमिलरली फॉर द चार्ज फॉर द पोटेंशियल या फिर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक शेल ऑफ द शेल, आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोज हमने पॉइंट P यहाँ पर ले लिया तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? जो शेल का चार्ज है उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है? एट द सेंटर है। देखो ये चीज़ ऐसी हो गई कि सपोज ये आपकी शेल है, उससे बाहर आपको कहीं P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो देखो बाहर जो पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में ये आपको कैसा नज़र आएगा? अगर दूर पॉइंट होगा, मान लो अगर ये पॉइंट P दूर होगा तो आपको ये शेल कैसे नज़र आएगी? आपको एक पॉइंट की तरह नज़र आएगी। तो इसी वजह से हमने क्या कहा कि जब भी आप कंसीडर कर रहे हो पॉइंट P बाहर को या फिर एट द सरफेस, हमेशा जो चार्ज होगा दोनों केसेस में वो कहाँ होगा? कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर होगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिफॉर्मली। ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल the electric field that means electric field क्या हो गई? E हो गई outside the shell is as if कैसे नज़र आएगी? the entire charge is concentrated
एट सेंटर, कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। यानी कि आपको कैसा नज़र आएगा कि ये यूनिफॉर्मली जो चार्ज आपकी शेल है, तो इसमें ऐसा नज़र आएगा कि जो आपका पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है, कॉन्सेंट्रेटेड आपके सेंटर पे है, किसके, आउटसाइड द शेल। और आप लिख सकते हो और आउटसाइड द शेल भी यही सिनेरियो होगा, और एट सरफेस ऑफ द शेल, एट सरफेस ऑफ द शेल। अगर पॉइंट आपका सरफेस के ऊपर है तो भी आपको चार्ज कहाँ लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर लेना है। तो इसको देखते हुए यानी कि आपका क्या हुआ, ये जो आपका शेल है इसके लिए पी पॉइंट के लिए ये कैसा एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि पी तक का आप पोटेंशियल कैसे देख सकते हो। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर आप कैसे पोटेंशियल देख सकते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जिस चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल देख रहे हो वो चार्ज कितना है, वो चार्ज Q है, क्योंकि Q डिस्ट्रीब्यूट है पूरे शेल के ऊपर। तो वो चार्ज कितना हो गया, Q हो गया, डिवाइडेड बाय R। R होता है डिस्टेंस बिटवीन उस चार्ज से लेके उस पॉइंट P तक का। सिंस हम बोल रहे हैं कि ये जो सारा चार्ज है वो बीच में आके कॉन्सेंट्रेट हो गया है, तो यानी कि चार्ज जो Q है वो अब आपका यहाँ पर है और यहाँ से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका R है। तो ये बन गया आपका किसका केस, जब आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P आउटसाइड द शेल आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द O एंड P। तो ये आपको याद रखना है। नाउ सेकेंड आपका केस है जब आपको पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट जो है वो कहाँ है, सरफेस के ऊपर है, शेल के सरफेस के ऊपर है। सो हमने ये वाली शेल ले ली, इसमें भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, और हमने P पॉइंट कहाँ कंसीडर करा है, सरफेस के ऊपर। तो यानी कि O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपका स्मॉल r हो गया। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है वो आपका इक्वल है किसके, स्मॉल r के इक्वल है, यानी कि जो डिस्टेंस है P पॉइंट तक का उसके बराबर है आपका ये। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर, और हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो सरफेस है, सरफेस पे का जो चार्ज है आपका, ये जो शेल का चार्ज है, अगर पॉइंट P आपका बाहर होता है या फिर सरफेस के ऊपर होता है तो उस सिनेरियो पे जो पूरा चार्ज है वो मानते हैं हम कि कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ हो रहा है, एट द सेंटर हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका पूरा चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर हो रहा है। तो यानी कि अगर चार्ज आपका पूरा सेंटर पे है तो यानी कि इसका फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लग सकता है, जो क्या है आपका V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल हो रहा है, तो यानी कि चार्ज कितना है, हमने बोला था ये पूरा जो चार्ज है वो Q है, और ये पूरा Q ही कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है एट द सेंटर। तो आप क्या लिखोगे, चार्ज आप लिखोगे यहाँ, डिवाइड बाय आप यहाँ पर डिस्टेंस देखो, अब चार्ज जो पूरा है वो यहाँ बीचों बीच कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो ये वाला चार्ज जो यहाँ पर है वहाँ से लेके इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, R है। चाहे आप कैपिटल R लिखो चाहे आप स्मॉल r लिखो, तो हम यहाँ पर कैपिटल R लिख लेंगे, वेयर R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो दैट मीन्स पोटेंशियल जो एक्सपीरियंस करेगा ये पॉइंट यहाँ पर सरफेस पर, वो आपका इतना हो गया। तो आपको ये बात याद रखनी है। लास्ट में करते हैं हम पोटेंशियल इनसाइड द शेल। सो सपोज हमने शेल ले ली और एक पॉइंट ले लिया जो कि इनसाइड द आपके शेल है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्चुअल में इसमें क्या होता है आपका, जब आप सपोज ये है, दोबारा से मैंने अगर ये बनाया, ये आपकी शेल है और ये आपका रेडियस R है, डन, रेडियस आपका R है। तो पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने को। तो दैट मीन्स अगर मैं पॉइंट यहाँ पर P ले रही हूँ, तो दैट मीन्स मुझे पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पे P पर निकालना है, तो दैट मीन्स पोटेंशियल कैसे निकलेगा कि मुझे एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा Q0, ठीक है, Q0 होता है टेस्ट चार्ज। इस पर जो आपका चार्ज है पॉजिटिव है, वो अलग चार्ज है, वो तो आपका मेन चार्ज है जिसको कि हमने क्या माना है, जिसको कि हमने Q माना है। तो एक टेस्ट चार्ज होता है जिसको कि हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके
इस पॉइंट P तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही आपका पोटेंशियल होता है। तो यानी कि वर्क डन पे पोटेंशियल बड़ा ही डिपेंड कर रहा है। तो हम देखेंगे कि कितना कितना वर्क डन करना पड़ा। देखो इस टेस्ट चार्ज को जब सपोज यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर किस पर आ गया, सपोज S पर आ गया, यहाँ से क्या हुआ, आप इन्फिनिटी से चलते गए और यहाँ पर सरफेस पे आके रुक गए। ओके, सरफेस पे आके रुक गए, फिर उसके बाद सरफेस के बाद आप अंदर को चले गए। ठीक है, तो ये लेट इट बी कि यहाँ पर सरफेस पे जब ये आया होगा तो उसका पॉइंट हमने S ले लिया। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ा, यहाँ से पहले इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, सरफेस तक लाने के लिए इसमें कितना वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये आपका चार्ज है, ये बाहर जो आपका चार्ज है, उसकी वजह से सम यहाँ पे क्या हो रही होगी, सम यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, रिपल्शंस आ रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आपकी आ रही होगी यहाँ पर। ओके, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव की वजह से, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव की वजह से सम रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा सो दैट ये यहाँ पर आ जाए। जैसे ही ये सरफेस पे आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, सरफेस पे आ गया, अब इस चार्ज को S सरफेस से लेके P अंदर ले जाने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड द शेल वो कितनी होती है, 0 होती है। तो मान लो कि अगर यहाँ से आप अंदर गए तो आपको कोई वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज आपको पता है इनसाइड जो आपकी शेल है उसमें कोई भी आपकी अपोजिंग फोर्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो कि आपके इस टेस्ट चार्ज यानी कि Q0 को हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, रिपल्शन प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि अगर भी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो यानी कि सरफेस तक उसको आने में दिक्कत होगी, सरफेस तक आने में वर्क डन लगेगा, बट उसके बाद सरफेस से अंदर जाने में कोई वर्क डन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो आपका क्या है, जो आपका टेस्ट चार्ज है वो क्या है, फ्रीली यहाँ पर मूव करेगा। बस आपको इतना याद रखना है। सो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका पोटेंशियल अगर आप अंदर निकालना चाहते हो उसके लिए, कि इनसाइड द चार्ज शेल, इनसाइड द चार्ज्ड जो शेल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द चार्ज शेल है वो हमेशा 0 रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी 0 है तो दैट मीन्स हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कि सपोज पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल के लिए आप वर्क डन देखते हो पर यूनिट चार्ज, तो हम देखते हैं वर्क यूनिट। सपोज हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज है उसको यहाँ पर ला रहे हैं। सपोज यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक पॉइंट है, जब आपने लाया पॉइंट यहाँ पर S है सरफेस के ऊपर, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आप कहाँ तक लाए, S तक लाए। तो आपने लिखना है कि जो वर्क डन है इन्फिनिटी से P तक टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से P पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। सबसे पहले वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से S तक लाने को, इन्फिनिटी से आपने S तक लिया है, प्लस फिर वर्क डन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, S से P में लाने को, बट हमें यहाँ पे पता है कि आपका जो वर्क डन है S से P में लाने में, मतलब इनसाइड द जो शेल है उसमें टेस्ट चार्ज को लाने के लिए वो वर्क डन आपका 0 है। बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि इनसाइड जो है, इनसाइड द शेल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो आपकी इज इक्वल टू 0 रहेगी। इसका मतलब आपका वर्क डन जो है वो भी आपका 0 है। दैट मीन्स ये क्वांटिटी 0, दैट मीन्स जो वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से पूरा P पॉइंट तक लाने को, तो वो कितना होगा, वही वर्क डन होगा, वही मेहनत होगी जो आपको इन्फिनिटी से S तक लाने को करनी पड़ रही है। बाकी ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दैट मीन्स आप देख पा रहे हो कि सिर्फ आपको इन्फिनिटी से लेके S तक यानी कि सरफेस तक का आपको क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो यानी कि वर्क डन अगर सेम है, कि वर्क डन अगर यहाँ से इन्फिनिटी से P तक लाने में उतना ही वर्क डन करना पड़ रहा है जितना वर्क डन आपको इन्फिनिटी से सरफेस पे लाने पे कर रहा है, तो दैट मीन्स कि जो मीन्स आपके इससे आपने क्या देखा कि जो पोटेंशियल होगा आपका, पोटेंशियल एट पॉइंट P जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो वर्क डन ही तो है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो आपको वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक लाने को करना पड़ रहा है। इसीलिए आपने बोलना है कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट P है वही पोटेंशियल क्या है जो आपका पॉइंट
पॉइंट सरफेस पे आएगा, एस पे आएगा। तो दैट मीन्स आप यहाँ तक जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल वो अंदर भी एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई पोटेंशियल नहीं आएगा इनसाइड, क्योंकि इनसाइड द शेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो हमने ये नोट करके लिखा, तो यानी कि वीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, यानी कि वीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो आपकी सरफेस की थी, और सरफेस की पहले आप कैलकुलेट कर चुके हो, इतनी थी आपकी, कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R थी, इतनी ही आ जाएगी, जो कि किसके इक्वल है, जो कि VS के भी इक्वल है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर कंक्लूड करके नोट करके लिख सकते हैं, एक बात नोट करके आप ये बात लिख सकते हो कि एज inside the shell electric field is equal to 0, E is equal to 0, no work needs to be done to move test charge inside the shell, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उसको इनसाइड द शेल मूव करने के लिए कोई वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पोटेंशियल अभी तक सरफेस पे आ रहा है वही पोटेंशियल आपका अंदर आएगा। दैट मीन्स आपने क्या देखा, मीन्स आपने ये देखा, मीन्स जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है हमेशा, कांस्टेंट इनसाइड द शेल, ज़ीरो नहीं होता, इनसाइड द शेल कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि जितना सरफेस पे आया है उतना ही अंदर वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इनसाइड द शेल वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा। यानी कि याद रखना, पोटेंशियल आपका ज़ीरो नहीं है इनसाइड द शेल, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वैल्यू कितनी होती है, जितने की पोटेंशियल सरफेस पे आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।